साथियों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव। मित्रों, मैं जनपद मऊ का व्यापार मंडल का मैं जिला सचिव भी हूं। तमाम सामाजिक राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश का न कर्मचारी भ्रष्ट है, न अधिकारी भ्रष्ट है, न व्यापारी भ्रष्ट है, न छात्र भ्रष्ट हैं, न जनता भ्रष्ट है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हमारे देश का राजनेता भी भ्रष्ट नहीं है। अगर भ्रष्ट है तो देश का सिस्टम, देश की व्यवस्था, और उसी व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का साथ पकड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का ये थीम है कि आज़ादी से पहले देश में आंदोलन किया, तोड़फोड़ किया, लूटमाट, जो कुछ भी किया देश और वतन की आज़ादी के लिए किया, जो जायज़ था। पर देश आज आज़ाद हो चुका है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर संतों महात्माओं के पद चिन्हों पर चलने वाली रैली, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वतन अपना है, ट्रेनें अपनी हैं, बसें अपनी हैं, हिंदू अपने हैं, मुसलमान अपने हैं, सिख अपने हैं, ईसाई अपने हैं, भारत के सारे मानव जाति सब अपने हैं। व्यवस्था सही हो जाए तो सब लोग सही। सच्ची और सही बात यह है कि व्यवस्था भ्रष्ट है। इसलिए हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। नेता चोर हैं, अभिनेता चोर हैं, व्यापारी चोर हैं, अधिकारी चोर हैं। ये चोर चोर का जो नारा देश के अंदर हो रहा है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। कोई चोर नहीं, सिस्टम भ्रष्ट है, व्यवस्था भ्रष्ट है। ये राजनीतिक व्यवस्था को सही करने के लिए राजनीति में हम लोग आए हुए हैं, और इसमें सभी पार्टियों के लोगों का सहयोग चाहिए। जबकि पार्टियों ने मलाई खाना शुरू कर दिया या मलाई खा रहे हैं, इसलिए वो व्यवस्था को सही नहीं करना चाहते हैं। वो इसी व्यवस्था पे लीपा पोती 3 कानून बदल दो, 4 कानून बदल दो। अरे मैं कहता हूँ इंडियन पैनल कोड 1860 का बना हुआ, लॉर्ड मैकाले का, अंग्रेज गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित करना, शोषित करना, अपमानित करना और न्याय की कमर तोड़ देने के लिए बना था। ऐसे नियम कानून को देश के अंदर रखने की ज़रूरत किस बात की रखने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है ऐसे नियम कानून को? ख़त्म करो आईपीसी की धारा को, ये जो भी है। और देश की सरकारें, हमारे यहाँ जजेज हैं, तमाम वरिष्ठ वकील हैं, उन लोगों का पैनल बैठाइए और एक ऐसा नियम कानून बना दीजिए जिसमें त्वरित न्याय की व्यवस्था हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें एक सारी चीज़ें मौजूद हों, ताकि देश की जनता को न्याय मिल सके। तभी तो शहीदों का कुर्बानी और बलिदान कामयाब होगा। अन्यथा आज 75 सालों से देश तो गुलाम हो गया, लेकिन देश का नियम और कानून वही अंग्रेज़ों का जो चल रहा है। तो मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी के हम प्रतीक बने हुए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी आप सभी लोगों को आह्वान करती है, आइए इस प्लेटफॉर्म पे एक आज़ादी की नई लड़ाई लड़ने के लिए और नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, जिससे देश के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको न्याय मिल सके और त्वरित व्यवस्था के साथ सब लोग खुशहाल हो सकें। सादर जय हिंद।